वीवर्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें म्यूटेंट्स यानी कि सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट कर दे रही थी और इन्हीं सुपर ह्यूमंस का यूज वो लड़ाई में एक सोल्जर की तरह करते थे। लेकिन गलती से उस कंपनी ने एक लड़की को म्यूटेंट में कन्वर्ट कर दिया था जो कि खुफिया एजेंट थी और इसकी वजह से वो लड़की इतनी पावरफुल हो गई थी ना कि उसे कोई भी दूसरा म्यूटेंट हरा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पावर्स हर फाइट के बाद बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब देखना है कि क्या वो लड़की उस कंपनी के मास्टरमाइंड को हरा पाएगी जो सभी म्यूटेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। स्टोरी की शुरुआत में हमें मेड्यूसा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर इंसानों के डीएनए को चेंज करके उन्हें म्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था और इसी वजह से उन इंसानों के पास अलग अलग पावर्स आ जाती थी। ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तो एक लड़की को पकड़ा हुआ था जिसका नाम लिया होता है। वो सब तो लिया का भी डीएनए चेंज कर रहे थे जिससे कि लिया धीरे धीरे म्यूटेंट में कन्वर्ट होती जा रही थी। पर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो पाता उससे पहले वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि खुफिया एजेंट थे। उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता चल गया था तो अब वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने आए थे। उन सभी का लीडर जिसका नाम डी होता है वो वहाँ के सभी इंसानों को छुड़ाता है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। डी तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी इलीगल एक्टिविटीज को एक मेमोरी चिप के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि वो उनकी पोल खोल सके। डी लिया को भी वहाँ से निकाल देता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट होने की वजह से लिया काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं रहा था। डी अपने दोस्तों के साथ सभी को लेकर वहाँ से निकलता रहता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सारी चीजें एक औरत देख रही होती है जिसका नाम कैथरीन होता है। अब यहाँ पर वो सारे एजेंट भागने की कोशिश कर रहे थे पर तभी उन लोगों पर एक टेंटिकल से हमला हो जाता है और वो था एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो कि उन साइंटिस्ट ने ही बनाया था और सच में वो क्रिएचर ना दिखने में काफी डरावना दिख रहा था। सभी एजेंट्स उस क्रिएचर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं पर इसका कुछ भी फायदा ही नहीं था क्योंकि उन छोटी छोटी गोलियों का उस क्रिएचर पर कुछ भी असर ही नहीं पड़ रहा था और अब तो वो क्रिएचर उन सभी पर हमला करना स्टार्ट भी कर देता है। धीरे धीरे उसने सारे एजेंट को खत्म कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ डिटेक्टिव डी ही बचा था तो अब वो क्रिएचर उसे खाने के लिए उसके सामने आ गया था। लेकिन तभी लिया वहाँ पर आ जाती है और उस क्रिएचर के ऊपर चढ़कर उसे अपने वेपन से मारने लगती है। इसकी वजह से उस क्रिएचर को काफी पेन होता है और उसने तो लिया को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर दिया था, लेकिन लिया उससे कैसे भी बच जाती है और उस क्रिएचर के टेंटिकल्स को काट देती है जिससे कि उन सभी को चांस मिल गया था कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाएं। और लिया सेम ऐसा ही करती है। वो बड़ा सा क्रिएचर तो उसी कमरे में फंस गया था। वो जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कैथरीन आ गई थी जो कि अपने साइकिक पावर्स का यूज करके उन सभी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका असर लिया पर हो ही नहीं रहा था और लिया तो बाकी सभी को भी कैथरीन के कंट्रोल से आजाद कर देती है। पर कैथरीन के पास सिर्फ यही एक पावर नहीं थी, उसके पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी था जिसका यूज करके वो डिटेक्टिव डी को काफी मारती रहती है और उसे काफी घायल भी कर देती है। डिटेक्टिव डी लिया को वही चिप देता है जिसके अंदर कंपनी के इलीगल इन्फॉर्मेशन थे। लिया के वहाँ से जाने के बाद डिटेक्टिव डी अकेला ही कैथरीन पर हमला करने चला जाता है जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है कि कैथरीन ही जीतने वाली थी। वो तो डिटेक्टिव को मार कर दूर फेंक दे रही थी पर तभी वहाँ पर लिया भी आ जाती है और कैथरीन के साथ लगातार फाइट करने लग जाती है। कैथरीन की पावर इतनी ज्यादा थी ना कि वो लिया को बिना टच किए हुए भी मार दे रही थी और उसे तो एकदम बच्चे की तरह फेंक दे रही थी। और काफी लड़ाई करने के बाद लिया एकदम से घायल हो चुकी थी पर तभी उसके बॉडी में केमिकल चेंजेस होने लगते हैं और वो अपने आप को म्यूटेट करने लग जाती है। दरअसल ये पूरा असर उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा था जिसे कि उन साइंटिस्ट ने लिया पर किया था और लिया भी धीरे धीरे एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो रही थी। अब यहाँ पर पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जिसका नाम मिस्टर ली होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में आता है। उसी जगह पर डिटेक्टिव डी भी था और ली के लोगों ने डिटेक्टिव डी को बंदी बना लिया था क्योंकि उसके पास वो मेमोरी चिप था जिसमें ली के ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन थी। ली डिटेक्टिव डी से लिया के बारे में पूछते रहता है कि आखिर वो कहाँ हो सकती है, लेकिन डी को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इसीलिए ली गुस्से में आकर डी को मार डालता है और वो एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन सारे म्यूटेंट्स को रखती थी और वो सब एक दूसरे से फाइट करते थे ताकि उन सारे म्यूटेंट्स के अंदर की पावर जाग जाए और वो सारे म्यूटेंट्स अपने पावर को जल्द से जल्द डेवलप कर सके। वहीं पर एक म्यूटेंट जिसका नाम क्यू होता है वो अपने अपोनेंट से फाइट करते रहती है और काफी मार खाने के बाद क्यू की अंदर की पावर जाग गई थी और बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करके उसे अपने अपोनेंट के ऊपर मार देती है। इससे पता चलता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती थी और अब ली कैसे भी करके लिया को ढूंढना चाहता था। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें लिया दिखाई जाती है जो कि एक अलग ही जगह पर आ गई थी। ताज्जुब की बात ये थी कि लिया को कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था, जैसे वो अपने सारे पास्ट के एक्सपीरियंस भूल गई थी। उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम जॉन था और उसी ने लिया को बचाकर अपने घर पर लेके आ गया था, लेकिन लिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तेजी से बाहर भाग जाती
जाती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे आ गया था। तभी लिया नोटिस करती है कि उसके आसपास की सभी चीजें एकदम से रुक गई हैं और ये सब कुछ लिया के बॉडी में हो रहे चेंजेस की वजह से हुआ था, क्योंकि लिया अब एक पूरी तरीके से म्यूटेंट बन गई थी और उसके पास अलग अलग टाइप्स की पावर भी थी, जिसका यूज करके वो एक एक्सीडेंट होने से भी बचाती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कैमरे ने लिया के लोकेशन का पता लगा लिया था। तभी ली के बहुत सारे आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और लिया के तरफ तेजी से बढ़ते रहते हैं। लेकिन लिया अब उनसे डर नहीं रही थी, बल्कि वो भी तेजी से उनके तरफ भागती है और एक ही झटके में सभी को खत्म कर देती है। लिया की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे कोई भी देख ही नहीं पा रहा था। और अब जॉन लिया को एक सेफ जगह पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता था। जॉन एक पुलिस ऑफिसर था जो लिया की मदद करना चाहता था। ये बात जब ली को पता चलती है कि उसके सारे लोग मारे जा चुके थे तो वो काफी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है और वो ली को एक प्लान बताती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने सबसे पावरफुल म्यूटेंट को लिया को खत्म करने के लिए भेजेंगे। यहाँ पर लिया जॉन के घर पर होती है और जॉन लिया की मदद करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि वो कौन है और पहले क्या करती थी। लिया के पास वो मेमोरी चिप भी था, जिसे कि थोड़ा सा याद होता है कि ये मेमोरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाती है जिसका नाम क्यू था और वो अचानक से ही लिया से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। जॉन तो एक कोने में छुप गया था। फाइट के स्टार्टिंग में तो लिया अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करती है और उस म्यूटेंट को काफी ज्यादा मारते रहती है। लेकिन वो म्यूटेंट भी कुछ कम नहीं थी, वो तो पत्थरों को कंट्रोल कर सकती थी, जिसका यूज करके वो लिया पर भी हमला करना स्टार्ट कर देती है। और अब जाकर लग रहा था कि लिया उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। वो म्यूटेंट लिया को इतना ज्यादा मारती है ना कि लिया की पूरी बॉडी एकदम से हिल ही नहीं रही थी। जॉन भी लिया को संभालने के लिए आता है, पर तभी लिया की बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और अब लिया अपने आप को विकसित कर रही थी। इसके बाद तो लिया की पावर काफी बढ़ गई थी और तब उसके बॉडी से काफी पावरफुल शॉकवेव जनरेट होते हैं और उसी पावर का यूज करके वो उस म्यूटेंट को काफी ज्यादा मारती रहती है। लिया तो उसे अपने पास भी नहीं आने दे रही थी, लेकिन वो जैसे ही उस म्यूटेंट को मारने जाती है तब ली जो कि उसे कंट्रोल कर रहा था वो उसे फाइट हार जाने के लिए मार देता है और वो म्यूटेंट एकदम से रुक जाती है। लिया ने अपनी काफी पावर्स यूज कर ली थी, जिससे कि वो थोड़ी सी कमजोर भी हो गई थी। तो जॉन उसकी मदद करता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। थोड़ा सा इलाज होने के बाद तो लिया एकदम से खुश हो गई थी। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद लिया डिसाइड करती है कि वो अब और नहीं छुपेगी, तो वो जॉन को लेकर ली के ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है और उसके साथ अंदर चले जाती है। अंदर जाते ही लिया को थोड़ा कुछ याद आने लगता है कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल लिया एक खुफिया एजेंट थी, जिसे कि अपने सीनियर ऑफिसर से मिशन मिला था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में टूरिस्ट बनकर जाए और वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आए। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता चल गया था और उन लोगों ने लिया को ही बंदी बनाकर उसे म्यूटेंट में कन्वर्ट कर दिया था। सब कुछ याद आने के बाद लिया वहाँ के सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जॉन उससे कह रहा था कि उन्हें कैद हुए लोगों को भी छुड़ाना होगा, पर लिया उसकी ये बात नहीं मानती और सारे इंफॉर्मेशन को लेकर अपने सीनियर को दे देती है। लेकिन जब वो उससे मदद मांगती है कि वो बाकी लोगों को आजाद करने में उसकी मदद करे, तो उसका सीनियर कहता है कि ये उसका काम नहीं है। लिया को समझ आ गया था और वो जॉन के पास उसकी मदद करने चले जाती है। वहाँ पर तो कैथरीन अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आ गई थी और वो सब तो बिना टाइम वेस्ट किए लिया पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लिया की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो अपनी हाई स्पीड एबिलिटी का यूज करती है और उन सारे लोगों को एक ही बार में मार देती है। लेकिन कैथरीन ने जॉन को पकड़ लिया था और वो उसके बॉडी में अपना वेपन मार देती है, जिससे कि जॉन एकदम से जमीन पर गिर गया था। लिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तो कैथरीन से फाइट करने चले आती है। कैथरीन थी बड़ी चालाक, वो लिया के सभी वार को रोकते रोकते उसके पेट में वेपन मार देती है, जिससे कि लिया को काफी डैमेज होता है। लेकिन तभी लिया की बॉडी में फिर से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वापस से म्यूटेट होकर पावरफुल हो जाती है। लिया अपने बॉडी से एक बहुत तेज शॉकवेव जनरेट करती है, जिससे कि कैथरीन रोक नहीं पाती और दूर जाकर गिर जाती है। लिया तुरंत कैथरीन के पास चली जाती है और उसका सर काटकर अलग कर देती है। ली यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बायर्स के साथ था, जो कि उन म्यूटेंट्स लोगों को खरीदने आए थे जो किसी से भी लड़ने में उनकी मदद कर सकते थे। लिया जब जॉन के पास जाती है तो जॉन की हालत काफी सेंसिटिव थी और वो तो लिया के गोद में ही मर जाता है। लिया इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सीधा ली के ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गई थी ली और उसके बाकी आदमियों को खत्म करने के लिए। रास्ते में उससे ली के आदमी भी मिलते हैं, जिससे कि वो पल भर में ही खत्म करके आगे बढ़ जाती है। ली के सारे इन्वेस्टर डर कर भाग गए थे और अब लिया उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ली के पास लिया से काफी ज्यादा पावर थी, जिससे कि वो लिया के सभी वार को रोकता रहता है और उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। ली ने लिया को एक जगह पर पकड़ा हुआ था और लिया एकदम से बेहोश हो गई थी। लिया उस टाइम पर एक सपना देख रही होती है, जिसके सामने जॉन बैठा था। लिया जॉन से कह रही थी कि क्या वो अपने दुश्मनों को हरा भी पाएंगे, क्योंकि
वो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी जॉन लिया को समझाता है कि इंसान की सबसे बड़ी पावर उसके मन के अंदर की सच्चाई होती है और लिया भी काफी सच्ची थी, यानी कि वो अपने दुश्मनों से काफी ज्यादा पावरफुल थी, सिर्फ उसे अपने आप पर भरोसा करना था। इसके तुरंत बाद ही लिया के बॉडी में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी पावर तो 50% से भी ज्यादा हो गई थी। वो ली के कैद से आजाद होकर इतनी तेजी से भाग रही थी ना कि ली उसे देख भी नहीं पा रहा था। लिया ने ली को अपने शॉक वेव का यूज करके उसे काफी दूर फेंक दिया था और अब जाकर लग रहा था कि लिया जीत जाएगी। तभी ली अपने साइकिक पावर का यूज करता है और बहुत सारे कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए उन्हें लिया के ऊपर मार देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि लिया के पास सुपर ह्यूमन स्पीड थी, जिसका यूज करके लिया एकदम से ली के पीछे आ जाती है और उसके सर में अपनी तलवार घुसाकर उसे खत्म कर देती है, यानी कि लिया ने अपना मिशन खत्म कर दिया था। तभी वो जॉन को अपने पास आते हुए देखती है, जिसे देखकर लिया काफी खुश होती है। जॉन भी एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुका था और अब वो दोनों साथ ही में रहने लगते हैं और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर पूरे शहर को उन म्यूटेंट से बचाएंगे जो कि अभी भी शहर में घूम रहे थे। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।